तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। तो आज मैं केमिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड और बहुत है ना, कह सकते कि इतना इम्पोर्टेंट है, बस इतना कॉन्सेप्चुअल है ये लेक्चर। यदि आप छोड़ के जाओगे भाई बहुत पछताओगे, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बिना देर किए ठीक है, बिना देर किए हम यहाँ पर आपको एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोलरिटी फाइंड करना है आपको। ठीक है, मोलरिटी फाइंड करना है आपको, जिसका दिया गया यहाँ पे डब्ल्यू ए दिया गया, मतलब क्या डब्ल्यू ए मतलब क्या, तो है ना, तो क्या दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट दिया है। ठीक है, और NaOH दिया है, मतलब आपका फार्मूला दिया है। तो सर हम जानते हैं NaOH का मॉलिकुलर मॉलिकुलर मास कितना होता है, NaOH का कितना होता है, तो सोडियम कितना होता है 23। हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 नहीं होता है। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 40 आएगा। कितना आएगा 40, 40 आएगा। ठीक है, तो 40 आ गया मेरा। क्या 40 आया, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, NaOH का। ठीक है, तो हम सिंपली जानते हैं मोलरिटी की फॉर्मूला जानते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं। और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम दिया गया लीटर में दिया गया है, 2 लीटर है। ठीक है, आपको ml में कन्वर्ट करना है, तो 2 से आप गुना करोगे, 2 से गुना करोगे कितना को, 1000 को, है ना। 1000 गुना करोगे कितना आएगा मेरे आपके पास, तो 2000 आएगा, तो 2000 ml आएगा। ठीक है, 2000 ml आएगा। ठीक है, तो हम सिंपली पुट करते हैं, डब्ल्यू कितना दिया मेरा 40 दिया है, पुट कर दें 40। ठीक है, एम ए कितना है, एम ए सर 40 है, 40 से कर दिए पुट, कोई दिक्कत, गुना है और ऊपर में 1000 होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और है ना, आपका वी एम एल कितना होगा भाई 2000 है, 2000 रख दो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, आप काटो यहाँ पे, 40 40 खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3 शून्य उड़ा दो और 1/2 आपके पास बचा, मतलब यहाँ पे 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। 0.5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका ये सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है आपका सॉरी, नेक्स्ट है आपका, पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, तो हम जानते हैं, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस बहुत फेमस रिएक्शन है। आपको याद रखना है, आपने ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे ड्राई ईथर को यूज करते हैं हम। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम सोडियम के साथ, है ना, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी किसको, तो हेलो एल्केन को, तो हमको क्या देता है, एल्केन देता है। क्या देता है भाई, हायर नंबर ऑफ एल्केन देता है। और एक ऐसा रिएक्शन है, ये आपको कन्वर्जन में भी हेल्प करेगा। आपसे सिंपली पूछेगा, आपको क्या करेगा यहाँ पे कि कार्बन संख्या बढ़ाने बोलेगा। ठीक है, जैसे बोलेगा आपको क्या कि जैसे ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन को हम रिएक्ट करवाएंगे, ब्यूटेन को है ना रिएक्ट करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है, ड्राई ईथर, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पे कार्बन संख्या क्या होता है, डबल हो जाता है। ब्यूटेन मतलब 4, तो मेरे पास क्या बनेगा, ऑक्टेन बनेगा। क्या बनेगा भाई, ऑक्टेन बनेगा, नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा। कोई दिक्कत किसी समस्या। नेक्स्ट है आपका 3 में, कह रहा कि इनमें से कौन सा एक्वा सोल्यूशन है भाई जो NaCl नहीं, कह रहा कि कह रहा वैन एक्वा सोल्यूशन जो हो NaCl का इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होता है ऑब्टेन करता है कैथोड पे हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं सर हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे NaCl दिया है, तो Na प्लस में होना चाहिए तभी तो कैथोड होता है, और Cl माइनस में होगा तो क्या होगा, एनोड होगा। तो सर यहाँ पे NaCl जो आपका दिया है, NaCl से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, सिंपली NaCl आपका एक मीडियम है। ठीक है, आपका एक एक्वा सोल्यूशन है, कह रहा ना एक्वा सोल्यूशन ऑफ किसका, NaCl का। तो हम जानते हैं, आपको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा भाई, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो आपका कैथोड पर क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा भाई मेरे, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, करें इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तुम जानते हैं कौन कौन सा होता है, आपका होता है जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, है ना, और Hg मरकरी का नाम सुना है आपने। तो सारे के सारे जो है, तीनों जो है आपका इनर ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जिंक, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि वाई जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल, तो बोलोगे ड्यू टू है ना, ड्यू टू फुलफिल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी सबसेल। ठीक है, डी में क्या होगा, फुलफिल इलेक्ट्रॉन होगा, 10 का 10 होगा, या फिर डी में क्या होगा 0 होगा, तभी ये क्या होगा, इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। ट्रांजिशन मेटल आपका नहीं कहलाएगा, एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका,
क्या निम्नलिखित में अच्छा एक आपके पास रिएक्शन दिया KOH के साथ, तुम जानते हैं सर, हम जानते हैं एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं CH2 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम H दिखा सकते हैं क्या, CH3 में एक H नीचे दिखा सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पे CH2 लिखते हैं, CH2 लिखते हैं और यहाँ पे BR लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे BR लिखते हैं, ठीक है। और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एल्कोहलिक नॉट एक्वस, एल्कोहलिक है भाई, एल्कोहलिक है, ठीक है, एक्वस नहीं है। एक्वस रहेगा दोस्त हमेशा अल्कोहल देगा, लेकिन अल्कोहलिक जब रहेगा, जब अल्कोहलिक रहेगा क्या करेगा, अल्कोहलिक रिएक्शन आपका क्या होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहता है, एलिमिनेशन रिएक्शन आपका क्या कहता है कि सर अल्फा हाइड्रोजन से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने इसको बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है, मैंने बॉन्ड को तोड़ा और इसको बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है। और आपका HBr है ना, HBr आपका लेके भाग जाएगा HBr, और इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा भाई यहाँ आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिलेगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये में आपको दिख रहा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ये में आपको दिख रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत खतरनाक रिएक्शन है। जब भी आपको बॉन्ड तोड़ना है डबल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को लाना है, तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन को यूज कर सकते हो ड्यूरिंग कन्वर्जन, ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट है आपका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का कैसे इंक्रीज करेगा, है ना। तो सिंपली जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन आपसे आए इंक्रीज करने और डिक्रीज करने का, आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर पाई इज इक्वल टू होता है CRT। क्या होता है भाई मेरे, CRT होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, CRT होता है। तो सर आपसे पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा सोल्यूशन का, कैसे तो हम जानते हैं कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये तो फिलहाल कांस्टेंट होता है, ये गैस है ना, गैस कांस्टेंट जो होता है भाई कांस्टेंट ही तो होता है ना, 0.0821 होता है, ठीक है। तो आपका कांस्टेंट होता है ये। तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, पाई जो है आपका नहीं है, देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा आपका तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होगा भाई मेरे, बढ़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई जब आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स योर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो विल बी इंक्रीजेज, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर ये आपका इसमें सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका करके द मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा एम पूछ रहा है आपसे, है ना, ये पूछ रहा है आपसे लैम्बडा एम, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज, ठीक है, कि भाई पूछ रहा है आपसे कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम इंक्रीज कब कर सकते हैं। तो लिखा है ऑप्शन ए में डाइल्यूशन इंक्रीजेज, लिखा है टेम्परेचर इंक्रीजेज, डाइल्यूशन डिक्रीजेज, लिखा है नॉन ऑफ द एबव इज करेक्ट। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सर जितना ज़्यादा आपका डाइल्यूट होगा कोई भी सॉल्यूशन, जितना ज़्यादा आपका डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है आपको नहीं मालूम क्या, डाइल्यूट मतलब होता है पतला होना, ठीक है। डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है, पतला होना, कंसंट्रेटेड नहीं होना, ठीक है। तो सर जितना ज़्यादा आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आपके, जो जैसे आप जानते हैं ना कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उनके बीच बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और उनके बीच बॉन्ड टूटेगा और बहुत सारे क्या होते हैं, तो आयंस भी होते हैं वाटर में, होते कि नहीं, सोडियम पोटेशियम ये सारे के सारे। तो सर उनके बीच जब बॉन्ड टूटेगी ना, कब टूटेगी, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा आपका सोल्यूशन का, ठीक है। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने वहाँ पर कोई प्रकार की समस्या होने नहीं वाली है, ठीक है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा कब, जब आपका डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, जब आपका डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाने वाला, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाने वाला मेरे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका क्या, निम्नलिखित एक्वस सॉल्यूशन में निम्नलिखित में से कौन सा कलरलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन फिक्स है, ये सेम क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, बट इस टॉपिक से सेम क्वेश्चन तो नहीं रहेगा ये वाला, लेकिन कंफर्म कर लो 2026 में आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मैं बहुत बार एक क्वेश्चन को बता चुका हूँ, तो मैं बिना देर किए ऑप्शन को एलिमिनेट करके मैं आपको सिर्फ इसका आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैं डी नंबर को लेता हूँ, स्कैंडियम 3+। तो जानते हैं स्कैंडियम आपने तो जानता होगा स्कैंडियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर
21 होता, स्कैंडियम लिखो यहाँ पे 21 होता, कितना होता सर 21 होता है, कोई दिक्कत। तो हम इसका शॉर्ट में लिखेंगे तो आर्गन लिखेंगे, ठीक है, जो कहाँ तक 18 तक कवर करता है, ठीक है। 3D लिखो यहाँ पे और 4s2 कितना होगा 18 तो 20 और एक कितना हो गया 21 स्कैंडियम हो गया। और यहाँ पे 3+ कहा इन्होंने 3+ यहाँ पे इन्होंने कहा कह के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से और एक इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा D से। D के पास कितना बचेगा भाई मेरे 0 बचेगा। तो वही कंडीशन होता ना भाई कि जब आपका D सब सेल में इलेक्ट्रॉन या तो फुल होना चाहिए, पूरा फुल होना चाहिए, एक भी अनपेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा फुल होना चाहिए डी सब सेल में, या फिर एक भी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, डेंजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि एक कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना तो इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आप रगड़ दोगे, ठीक है। तो मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुना कि भाई कलरलेस होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, या तो आपका डी सब सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, या फिर डी सब सेल में आपका डी ऑर्बिटल में जो है आपका है ना कि पूरा इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए, फुल होना चाहिए 10 का 10, ठीक है। डी में कितना जाता है 10 जाता, तो पूरा फुल होना चाहिए या फिर एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछ रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर जो है आपने पढ़ा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि खुद में एक क्या है 5 स्टार टॉपिक है ये, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ सॉल्यूशन की केस में पूछ रहा है आपसे, नॉट गैस। यदि गैस पूछता है यहाँ पे तो आपका हेनरी लॉ हो जाता, ठीक, कोई दिक्कत। बट यहाँ पे सॉल्यूशन पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि सर ये स्टेटमेंट जो है हमें कहीं ना कहीं लग रहा है राउल्स लॉ का है। किसका है, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है। हाँ सर सही है, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट ही तो है, आपने पढ़ा ना, P इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए, P नॉट ए इंटू क्या एक्स ए। नहीं पढ़ के रखा क्या, बताओ पढ़ के रखा कि नहीं, पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर में, EMF ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको इसको बनाने की ट्रिक बता के रखा है ना पिछले लेक्चर में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो, है ना, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कृपया पिछले वाले लेक्चर को देख लें, है ना, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने शुरू किया था वीडियो बनाना उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे भाई मैंने, है ना, बहुत कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई आपसे पूछ रहा है कि ई नॉट सेल पूछ रहा है आपसे, ई नॉट सेल पूछ रहा है आपसे, तो हम जानते हैं ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या एनोड होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। सही बात है, सही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप हमने आपको कहा था कि भाई यदि ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान सुना, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा आप उसे हमेशा कैथोड कहोगे, ठीक है, हमेशा आप उसे कैथोड कंसीडर करोगे, कोई दिक्कत। तो सर हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू जो है प्लस वाला वैल्यू, ये ज़्यादा वैल्यू किससे, तो माइनस वाले से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो प्लस होगा उसको मैं कैथोड में लिखूंगा और जो माइनस होगा उसको एनोड में लिखूंगा, कोई दिक्कत। तो मैं लिख रहा हूँ ई नॉट कैथोड की जगह पे लिखूंगा मैं 0.34 और ये माइनस है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दिया मैंने, कोई दिक्कत, फिर माइनस है और आपका 0.25 है भाई मेरे, ठीक है। लिखेंगे 0.34 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका और 0.25 हो जाएगा। आप इसे जोड़ोगे तो 5 4 9 और 2 3 5, मतलब आपका 1 ए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट, माइनस में नहीं प्लस में होना, ठीक है, प्लस में होगा ये, ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना कॉपर 2+ का, तो हम जानते हैं कि आपका है ना, आपका 3D सीरीज में जो है 2 एलिमेंट है भाई, 2 एलिमेंट है, एक क्रोमियम एक कॉपर, क्रोमियम और कॉपर, जिसका एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एनोमलस मतलब क्या होता है कि मतलब एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन होता है इनके पास, है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कर कॉपर 2+ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है आपसे। तो जानते हैं सर कॉपर कितना होता है, जल्दी बता, 29 होता है या नहीं, कॉपर के बाद क्या होता है जिंक 30 में होता है ना, तो 29 होता है।
तो सर हम इसको लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो इक्वल टू लिखते हैं, आर्गन लिख दिए, आर्गन लिख दिए, कोई दिक्कत 18 तक ले लिए। 3D लिखे अपन 3D, और यहाँ पे 4s 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, और 10 डी के जगह पे क्या लिखना है, 10 लिखना है आपको, 10 लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा, तो मैंने एस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और डी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, डी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, आर्गन बचेगा, आर्गन बचेगा इस प्रकार से, और 3D 9 बचेगा, और 4s 0, ठीक है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन मैंने एस से निकाला और एक इलेक्ट्रॉन मैंने डी से निकाला। अब मैच करो ऐसा ऑप्शन अब मैच करो, कहीं है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यस 3D 9 एंड 4s 0, 3D 9 एंड 4s 0, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट मेरे दोस्त, बी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नेक्स्ट है आपका कॉलिगेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे 5 स्टार लगा सकते हो, है ना, कि पूछ रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपका सॉल्यूशन का, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई मेरे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम जानते हैं सर, किसके ऊपर, साइज के ऊपर नहीं, नेचर नहीं, है ना, नेचर पार्टिकल पे होगा नहीं, तो आपका किस में हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, जितना ज़्यादा पार्टिकल आपका टूटेगा उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा भाई मेरे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 13 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिया आता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, लेकिन आपने नॉस्ट इक्वेशन के बारे में सुना है, नॉस्ट इक्वेशन के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा, नॉस्ट इक्वेशन, है ना, सुना है। तो सर नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, हम जानते हैं क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग के सी, यही तो होता है, यही होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो हमारे पास ई नॉट का मान दिया है, कितना दिया, 0.80, लेके चलता हूँ मैं, 0.80 ले लिया, माइनस ले लिया 0.059 ले लिया, 0.059 ले लिया, और n क्या होता है भाई मेरे, तो n आपका होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। तो हम यहाँ n का मान 1 लेके चलेंगे, और लॉग क्या हो जाएगा आपका, लॉग में क्या कैसे लिखते हैं, कैसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने लिखना सीखा होगा 11 में, कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम जानते हैं सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है आपका AgS है, AgS सॉलिड में है, तो सिंपली मैं उतना लेंदी नहीं करता हूँ, सॉलिड का कितना होता है मान 1 होता है, कोई दिक्कत। और आपका प्रोडक्ट कितना हो गया भाई, प्रोडक्ट आपका दिया है, यहाँ पे दिया है 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, जब 0 यहाँ पे हटाओगे तो ऊपर यहाँ पॉइंट हटाओगे 1 0 ऊपर आएगा, और हम जानते हैं कि लॉग यहाँ पे आपका log 10 बन गया, और log 10 का मान कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो आप 1 को गुना करोगे इतना से इतना ही आएगा, और जब आप 0.80 में माइनस करोगे 0.059 को, तो आपका कितने आंसर आएगा, तो 0.741 वोल्ट, 0.741 वोल्ट, विच इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट व्यू से 5 मार्क्स के पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस नॉस्ट इक्वेशन को याद रखना है, n क्या है वहाँ पे, तो आपका n क्या है भाई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा या फिर लॉस कर रहा है भाई मेरे। नेक्स्ट है आपका फिर ब्यूटेन 2 ओल है, ब्यूटेन 2 ओल क्या है भाई, तो सबसे पहले ब्यूटेन को बनाओ, CH2 बनाओ, सॉरी CH3 बनाओ इसका पहले, फिर यहाँ पे CH2 बनाओ, ठीक है, CH2 बनाओ, 2 ओल कहा ना इन्होंने, ठीक है, 2 ओल कहा, तो सिंपली आप यहाँ पे OH लिख दो, 2 नंबर पे OH लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे CH2 लिखो, और यहाँ पे अपन CH3 लिख दिया, कोई दिक्कत, यही तो बनेगा ना ब्यूटेन 2 ओल, 1 2 3 4 मिथिल प्रोब्यूट, पढ़ा ना आपने।
तो सर 2 नंबर पे हमारा क्या अल्कोहल है, तो अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है, ध्यान से सुनना, अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है, अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है, वो कार्बन 2 कार्बन को टच कर रहा है, वो कार्बन 2 कार्बन को टच कर रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, अल्कोहल आपका भाई जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन 2 कार्बन को टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है और एक इसको टच कर रहा है, मतलब इसका इसका कितना हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी होगा इसका, तो 2 डिग्री होगा, कितना होगा 2 डिग्री आपको होगा इसका प्रोबेबिलिटी, कितना होगा प्रोबेबिलिटी, तो भाई 2 डिग्री इसका हो जाने वाला है, ठीक है। मतलब 14 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहे कि फिनॉल है जिसको C2H5 है ना, C2H5 आई के साथ है ना, इथाइल आयोडाइड के साथ आप रिएक्ट करवाते हो, ठीक है। तो आपको क्या देते हैं यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे एक मैकेनिज्म आपको रखना है कि हम यहाँ पे बनाते हैं C2, यहाँ पे बनाते हैं सपोज, यहाँ पे सपोज बनाते हैं अपन बेंजीन बनाते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या बनाते हैं फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाते हैं फिनॉल बनाते हैं, कोई दिक्कत, फिनॉल बनाते हैं। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, देखो तो ओ को और एच को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ कि नहीं जल्दी बताओ, ठीक है सर लिख सकते हो। फिर प्लस में लिखा, प्लस लिखा, ठीक है, और मैं आई को इधर कर दिया और CH2 है ना, सी यहाँ H5 लिखा, H5 लिखा और यहाँ पे C2 लिखा, कोई दिक्कत, C2H5 है ना, कोई दिक्कत, इस प्रकार से कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्याएं, ठीक है। तो सर हम जानते हैं यहाँ पे क्या है C2, यहाँ पे क्या है आपका C2H5, इथेनॉल यहाँ पे C25O है, ठीक है, और एनहाइड्रस क्या है C2H5, वही इथेनॉल ही दिया गया यहाँ पे। तो सर जब जब आपका इलेक्ट्रॉन दोनों में कौन खींचेगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा जल्दी बताओ, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, आयोडीन खींचेगा, कौन खींचेगा आयोडीन खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ओ और एच में कौन खींचेगा, एच खींचेगा, तो सॉरी एच नहीं खींचेगा, आपका ओ खींचेगा, ठीक है, वो आपका खींचेगा तो नेगेटिव होगा और एच पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई दिक्कत। तो सर हम जानते हैं और हम बचपन से पढ़ ले आ रहे हैं क्या, कि पॉजिटिव हमेशा किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपली ये वाला टर्म्स आपका कहाँ पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा, और ये आयोडीन आपका हाइड्रोजन के पास अटैक करेगा, और इस प्रकार से यहाँ पे HI लेके ये भाग जाएगा और आपका C2H5 जो है सीधा जाकर अटैक हो जाएगा वहाँ पे, और इस प्रकार से आपका बन जाने वाला है, इस प्रकार से आपका बन जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, C2H5 बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मतलब बेंजीन मतलब C6H5, C6H5, C2O यहाँ पे डालो C2H5, ये कहीं दिख रहा है क्या, ये कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ढूंढो, यस ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो आप, है ना, C6H5O और C2H5, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 16 में कर कि यदि रेट कांस्टेंट आपका रिएक्शन का जो दिया है आपका, तो आपको बताना कि कौन सा ऑर्डर क्या है। तो हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ा है कि सर सेकंड इनवर्स जो हो, तो यूनिट यहाँ पे आपको यूनिट से पकड़ना भाई कि कौन सा रिएक्शन आपसे है ना, कौन सा ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, आपको यहाँ पे किससे देखना है, तो आपको यहाँ पे यूनिट से देखना है, यूनिट क्या है आपका सेकंड इनवर्स। तो हम जानते हैं सेकंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, किसका होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इससे आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर किसी का भी आसानी से आप निकाल सकते हो क्या, तो उसका यूनिट, ठीक है। तो आपको लिखना है पहले मोल लिखना है, मोल लिख लो, 1 - n करो, ठीक है, और लीटर लिखो, n - 1 करो, और सेकेंड इनवर्स लिखो, सेकेंड आपका इनवर्स में होना चाहिए, ठीक है। n क्या है, n क्या है, तो आपसे नंबर है ये, आपसे जीरो ऑर्डर का पूछ लिया जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का पूछ लिया जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का पूछ लिया जाएगा, थर्ड ऑर्डर का पूछ लिया जाएगा, है ना। तो जब जितना ऑर्डर का पूछेगा आपको यहाँ पे पुट करना है n की जगह पे, और आप अल्टीमेटली रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट और एफिशिएंसी रिजल्ट पाओगे, है ना, पूरा एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है, सेकंड ऑर्डर का ये होता है, कोई नहीं रट्टा मारना मेरे भाई। मैंने कहा था ना कि कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना है, हमेशा रट्टाफिकेशन पे नहीं भरोसा करना है, ठीक है। आप रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं, सेम क्वेश्चन जे वाला तो देगा नहीं, है ना, न्यूमेरिकल तो सेम रहेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप करें निम्नलिखित में से कौन सा है आयन है जो शो करता है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैंने भी ये कितना बार बता के रखा है, ठीक है। यदि पिछले लेक्चर में आप नहीं देखे हो
तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट यदि चाहते हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो यदि आप रट्टाफिकेशन पे चाहते हो तो आप रट सकते हो। सिंपली मैं इसका आंसर बता देता हूँ और मैं जिसका आंसर बताऊंगा उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैंगनीज 2+। मैंगनीज 2+ आपका हो जाने वाला भाई मेरे 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंगनीज का कितना होता है? 25 होता है। 25 होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ 25 होता है मैंगनीज का सर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखो, अब आर्गन लिखो, क्या लिखो? आर्गन लिखो, ठीक है। आर्गन यहाँ पे 3D लिखो, 4s2 लिखो पहले, 4s2 20 हो गया, ठीक है। 18 2 कितना हो गया? 20 और 5 25, कोई दिक्कत। और 2+ यहाँ पे दे के रखा है इन्होंने, 2+ दे के रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोज करोगे तो एस से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और आपको डी में 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, डी में आपका 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो कि आपका 1 2 3 4 5 हो गया। एन का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो हाईएस्ट इम्यूनिटी मोमेंट देखा दी तो मैंगनीज 2+ का आ रहा है, जो कि 5 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? तो म्यू इज इक्वल टू होता है आपका, म्यू इज इक्वल टू होता है मेरे दोस्त अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस एन होता है, ठीक है। 2 इंटू n+2 होता है, फिर 2+n आप लिख सकते हो, जहां पे n क्या आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई मेरे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन में करके द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन, सेम न्यूमेरिकल, सेम डाटा के साथ नहीं, बट सेम है ना, सेम पैटर्न पे। तो सर आपसे पूछा रहा कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, लोग यहाँ क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को सेम समझ लेता है, लेकिन गलत है, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी, ध्यान सुना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड, सपोज मैंने यहाँ पे कॉपर लिया, ठीक है, कॉपर लिया, सपोज यहाँ पे मैंने एम लिया, यहाँ भी एम लिया, यहाँ भी एम लिया, यहाँ भी एम लिया, कोई दिक्कत। ये आपका मेटल है सपोज। तो आपसे पूछा रहा है अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है कि भाई कोई भी लिगेंड, मैंने एम को लिगेंड कहा, कोई भी लिगेंड आपका सेंट्रल एटम से कितना अटैच है, कितना बार अटैच है, ठीक है। सपोज ये अटैच है एक बार, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। ये अटैच हो गया तो 2 हो गया, ये अटैच हो गया 3 हो गया, और ये अटैच हो गया कितना हो गया? 4। मतलब कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। कितना हो गया भाई? 4 हो गया, ठीक है। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। तो हम जानते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ पे EN दिया गया 2 दिया, EN का होल 2 दिया, तो EN क्या है? इथाइलिन डायमीन है, और इथाइलिन डायमीन क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है इथाइलिन डायमीन। तो ये क्या करेगा? 2 तरीके से अटैच होगा, ठीक है। कोबाल्ट से एक कितना प्रकार से अटैच होगा भाई? तो 2 प्रकार से अटैच होगा कोबाल्ट से, ठीक है। कोबाल्ट से 2 प्रकार से अटैच होगा, और हमारे पास 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गया वहाँ पे, और 2 क्लोरीन हो गया। मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है आपको, निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो। क्या दिया है? कोबाल्ट दिया है, और यहाँ पे EN का होल 2 दिया है, यहाँ Cl2 दिया है, और यहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है। निकाल सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत है नहीं। एक्स को मानो, इसको कोबाल्ट 2x मानो, प्लस लिखो, इसका कितना होता है? 0 होता है, खत्म कहानी। और एक कॉलोनी के माइनस चार्ज 1 होता है, और 2 है तो -2 होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। और बराबर में आपका +1 होगा, क्यों? क्योंकि प्लस वहाँ पे तो इक्वल है, +1 आपका हो जाएगा भाई मेरे। नेक्स्ट है, क्या करेंगे यहाँ पे? x है आपका, ठीक है, और -2 होगा आपका, इज इक्वल टू क्या? 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे है, और इधर -2 है तो इधर +2 जाएगा, तो मतलब x बराबर कितना आएगा? +3 आएगा, +3 आएगा। मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, कहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, यस, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर 3। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है? कॉम्प्लेक्स, जो शो करता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मतलब आपने सीन्स और ट्रांस का बारे में पढ़ा है, सीन्स और ट्रांस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो बनाता है फॉर्मेशन। तो सर हम जानते हैं सिंपली कि कोबाल्ट जो होता है, इथाइलिन डायमंड का होल 3 जो होता है, 3+ जो होता है आपका, वो क्या करता है? तो कोऑर्डिनेशन, सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहने का मतलब हम जानते हैं कि भाई जब आपका प्लेन पोलराइज राइट साइड घूमेगा तो क्या होगा? डेक्स्टो रोटेटरी होगा, और जब लेफ्ट साइड घूमता है तो क्या होता है? लेवो रोटेटरी होता है। तो वही कहानी यहाँ पे भी, है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को मार सकते हो सही, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे अब जब इसका स्ट्रक्चर को बनाओगे
तो आपको सिस और ट्रांस देखने को मिलेगा, सिस और ट्रांस देखने को मिलेगा। उस प्रकार से कह सकते हो आप इसे क्या कि एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा भाई मेरे। नेक्स्ट है क्या इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो बनाता है क्या बनाता है रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। ठीक है, तो हम जानते हैं इथाइल बेंजीन सबसे पहले कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो सर हम जानते हैं इथाइल बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, सपोज मैं बनाता हूँ यहाँ पे बेंजीन यहाँ पे बनाता हूँ, ये बेंजीन आपका इथाइल है, इथाइल ग्रुप को ऐड कर दो बेंजीन के ऊपर। इथाइल ग्रुप क्या होता है, 2 कार्बन होता है सर। ठीक है, CH2 एंड CH3 और यहाँ पे क्या डाला गया आपका, तो KMnO4 डाला गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, क्या है ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई एल्काइल बेंजीन को जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये कितनों कार्बन रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली हमको क्या दे देगा ये, तो हमको सिंपली क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, मतलब बेंजोइक एसिड आपको दे देगा भाई मेरे। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, तो एसिड है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो सर हम जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना डोनेटिंग ग्रुप होगा वो ज़्यादा क्या होगा, बेसिडिक होगा, बेसिक होगा। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे CH3 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे CH3 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे CH3 कितना है, 2, एक CH3 और CH है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ ये सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे, है ना, हाईएस्ट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट होंगे। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, एसिडी कौन सा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रहा है आपसे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडी पूछ रहा है आपसे, नॉट बेसिक पूछ रहा है। ठीक है, तो सर हम जानते हैं कि जिसके पास कम होगा, क्या कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसके पास कम होगा, मतलब आपका एल्काइल ग्रुप आपके पास जिसके पास कम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा आपका एसिडिक होगा, तो अब जब आप है ना, जब आप फॉर्मल्डिहाइड को बनाते हो, यही तो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, यही तो है। तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड को बनाते हो देखते हो सर ना इधर आपका और ना इधर, दोनों साइड है क्या, अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कोई करेगा क्या, नहीं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट एसिडिक हो जाएगा भाई मेरे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा भाई मेरे। नेक्स्ट है आपका करके इनमें से कौन सा है फॉलोइंग है जो रिड्यूस कर सकता है ZnHCl के द्वारा रिड्यूस कर सकता है। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, विच इज क्लीमेंसन रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 है ना, 5 स्टार आप इस रिएक्शन को लगा सकते हो। क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जानलेवा रिएक्शन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ZnCl के साथ इनमें से कौन सा है जो कि रिड्यूस होकर हमको हाइड्रोकार्बन देगा। तो हम जानते हैं कि सर क्लीमेंसन रिडक्शन में सर हमेशा क्या होगा, या तो क्या करेगा वहाँ पे, या तो आपका कीटोन होगा, या फिर क्या होगा, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, या तो कीटोन होगा या तो एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, किसके साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, इथाइल एसीटेट नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा, एसिटामाइड नहीं होगा, तो आपका ब्यूटेन 2 1 होगा, जो कि आपका क्या है, कीटोन है। ब्यूटेन 2 1 आपका क्या है, कीटोन है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका करेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट पूछ रहा है आपसे, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी एसिड पूछा था, अभी क्या पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है। अभी क्या पूछा था आपसे, एसिड पूछा था ना इन्होंने, अभी क्या पूछ रहा है आपसे, बेस पूछ रहा है, बेस क्षार पूछ रहा है, कौन सा है ना, कौन सा क्या है, तो प्रबल क्षार है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, तुम जानते हैं कौन सा होगा यहाँ पे, बेस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा उसके पास क्या होगा, जितना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने पीछे क्या कहा था कि भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप उसके पास होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका बेसिडिक होगा, तो यदि आप इसे सबको है ना, जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर यदि आप फॉर्म करते हो, बनाते हो, तो आप देखोगे कि सर आपका 21 में बी नंबर का ऑप्शन आप दिख रहे हो, है ना, एन इथाइल इथेनामिन जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाने वाला है मेरे भाई। ठीक है, मतलब
आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नेक्स्ट 24 में कहीं इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग एमीन है जो कि नहीं बन सकता किसके द्वारा? तो गैब्रियल सिंथेसिस के द्वारा, गैब्रियल सिंथेसिस के द्वारा नहीं बन सकता। ठीक है, तुम जानते हैं कौन सा नहीं बनेगा इसमें से? गैब्रियल सिंथेसिस में कौन सा यहाँ पे नहीं बनेगा? और हम जानते हैं गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है क्या करता है वो? तो भाई प्राइमरी अमीन को प्रोडक्ट देता है, प्राइमरी अमीन को प्रोडक्ट देता है भाई मेरे। तो यदि आप देखोगे सारे का स्ट्रक्चर बना के देखोगे आप, तो सर यहाँ पे 24 में आपका ऑप्शन, आप डी को जब देखोगे, ऑप्शन जब डी को देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा? तो सर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो होगा सेकेंडरी शो करेगा जो कि प्राइमरी में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप है ना, इसको भी आप कंफर्म कर सकते हो, 2026 के लिए कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, कह रहा कि ग्लूकोज को जब रिड्यूस करवाएंगे HI के साथ, मतलब HI के साथ है ना, यहाँ पे P लिखा है, रेड फॉस्फोरस होना चाहिए वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आप ग्लूकोज को रिड्यूस करवाते हो तो क्या देता है? एन हेक्सेन देता है। क्या देता है भाई मेरे? एन हेक्सेन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बोलो कम है। बहुत क्या बोले दोस्त, है ना, 5 स्टार इसको बोल सकते हो, बहुत खतरनाक रिएक्शन है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एन हेक्सेन देगा आपको। क्या देगा? एन हेक्सेन देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, तो आते हैं 1 मार्क्स पे। आपको कह रहा है कि डिफाइन करो मोलरिटी को, मोलरिटी नहीं है, मोलरिटी है, मोलरिटी है, नॉट रिटी है। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि सर इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोलरिटी। मोलरिटी फॉर्मूला लिख दोगे आप, बात खत्म। नेक्स्ट है क्या प्रिडिक्ट करना है आपसे कि भाई कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन ये है, तो जानते हैं कि कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई मेरे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 28 में क्या निम्नलिखित में करें विच 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एबोलो? जानते हैं कौन सा? एक्टिनोड और लेंथेनोड, है ना, एक्टिनोइड, एक्टिनोड सीरीज सर, एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड, लेंथेनोइड। कोई दिक्कत? एक्टिनोड एंड लेंथेनोइड एफ में प्रेजेंट होता है आपका। नेक्स्ट है कह व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म सो बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास दिया है ये कौन सा आइसोमरिज्म को शो कर रहा है? ठीक है, तो सर आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक लिगेंड जो है आपका NH3 जो आपका न्यूट्रल है और CN जो है आपका नेगेटिव है। तो सर आज करो आप कि जब आप आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे तो आपसे कहा गया था कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोनों एक साथ प्रेजेंट होगा, है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव मॉलिक्यूल, तो उस प्रकार का आइसोमरिज्म को क्या बोलोगे आप? तो उस प्रकार आइसोमरिज्म को क्या बोलोगे? तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलोगे। क्या बोलोगे भाई मेरे? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है कर राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम बताओ जो एल्कलाइड, है ना, एल्काइल आयोडाइड के साथ प्रिपेयर करते हैं रिएक्शन के साथ, और एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम है ना, सोडियम आयोडाइड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? तो ड्राई एसीटोन की। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन की। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? तो यदि हम रिएक्शन करवाते हैं कि RX से आपका हेलो एल्केन, ठीक है, NaI के साथ करवाते हैं, NaI के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लिखो, सिंपली एसीटोन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सोडियम प्लस बनाएगा और आयोडीन माइनस बनाएगा, सोडियम प्लस बनेगा, आयोडीन माइनस बनेगा। ठीक है, सोडियम प्लस और आयोडीन माइनस बनेगा, और R आपका क्या बनेगा? प्लस बनेगा, और X क्या बनेगा? माइनस बनेगा। X क्या आपका? हेलोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो सर आपके यहाँ पे क्या होगा? जानते हैं कि प्लस हमेशा माइनस के साथ, प्लस हमेशा माइनस के साथ, सॉरी आपका सोडियम नहीं जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे आयोडीन जाएगा। आयोडीन क्यों? माइनस है, माइनस आपका प्लस के पास जाएगा ना, तो माइनस हमेशा प्लस के पास, और प्लस हमेशा माइनस के साथ, प्लस हमेशा माइनस के साथ। तो यहाँ पे R और क्या बनेगा? R और I बनेगा, और प्लस NaX बाहर जाएगा, NaX आपका बाहर जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बोलते हो? जल्दी याद करो, तो इस रिएक्शन को बोलते हो आप, क्या बोलते हो?
फिंकल-अस्टेन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हो? फिंकल-अस्टेन रिएक्शन। फिंकल-अस्टेन रिएक्शन। फिंकल-अस्टेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे यहाँ पर श्वार्ट्ज रिएक्शन भी पूछा जा सकता है मेटेलिक फ्लोराइड के बारे में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि हम पता करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को? जानते हैं, लुकास टेस्ट। क्या नाम भाई? लुकास टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुकास टेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? लुकास टेस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जैक पॉइंट व्यू से, ठीक है। कोई दिक्कत? लुकास टेस्ट में क्या होता है इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस आपसे ये पूछ सकता है भाई, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई दिक्कत? कोई समस्या? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा जब हम एनिलीन को ट्रीट करेंगे वो ब्रोमीन वाटर के साथ? तो इजी रिएक्शन है, सबसे इजी रिएक्शन यही है ना। एनिलीन सबसे आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले एनिलीन सबसे पहले बनाओ, है ना। एनिलीन जब आप एनिलीन को बनाते हो, ठीक है, जब एनिलीन को बनाते हो आप, ठीक है, मैंने क्या किया, एनिलीन सपोज में बनाया, एनिलीन NH2 ग्रुप होता कि नहीं, बेंजीन के ऊपर एनिलीन, ठीक है। जब इसको रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? Br2 वाटर के साथ, Br2, और यहाँ पे वाटर आपका होता है, तो जानते हैं सर क्या करेगा ये क्या करेगा देख लेते हैं क्या करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे बेंजीन मैंने बनाया, कोई दिक्कत? एक मिनट में बेंजीन अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। ये बेंजीन आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? NH2 रहेगा सिमिलर, कोई दिक्कत इसमें छेड़छाड़ी नहीं होगा। लेकिन आपका ब्रोमीन जो होगा 2 पे आएगा, 4 पे आएगा और 6 पे आएगा। 2 पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 पे आएगा आपका, यहाँ पे 4 पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते दिखाई दे रहे, विच इज गलत है। यहाँ पे ब्रोमीन होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन होगा 2, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट इज 6। यहाँ पे भी एक ब्रोमीन आएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपको बना देगा भाई मेरे, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है कह रहा कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को? जानते हैं इंसुलिन, पढ़े हो ना बायो वालों, इंसुलिन के बारे में पढ़ा कि नहीं? इंसुलिन के बारे में, ग्लूकागॉन के बारे में, तो ये सारे के सारे क्या है? हार्मोन है। क्या करेगा? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। आज रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से कह रहा कि व्हाट हैपन, क्या होगा भाई जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करेंगे किसके साथ? तो ब्रोमीन वाटर के साथ। जब ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। जब ग्लूकोज को हम, सपोज में ग्लूकोज लिखा, ग्लूकोज को क्या किया मैंने? तो Br2 के साथ रिएक्ट करवाया, H2O के प्रेजेंस में, तो हमको क्या देगा प्रोडक्ट? हमको देगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या देगा भाई? ग्लूकोनिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये बताया, और लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव बताया था 25 नंबर का, 2 में से एक को फिक्स कर लो भाई मेरे, 2 में से एक फिक्स कर लो, या तो आप 34 का फिक्स कर लो। दोनों को रट लेना, आपको समझ लेना, आपको जैसे भी समझना, जैसे भी रटना, रट्टा मार लो, फिक्स से आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड पेपर, ऑफिशियल पेपर में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, है ना, नहीं करना पड़ा हो, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल आप लोग का मैथ का एग्जाम है ना, कल आप लोग का 5 तारीख को मैथ का एग्जाम, और फिजिक्स का कितना एग्जाम है? फिजिक्स कब है? तो 7 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है। तो मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट करके रखा है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जाकर के देख सकते हो, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, और MCQ भी बहुत करवा के रखा है ना। और कॉन्सेप्चुअल है सारे भाई, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे यूट्यूब में आप देखते हो कि बहुत सारा टीचर क्या करता है, सिंपली आपसे यूट्यूब खोलेगा, है ना, वो क्या करेगा कि आंसर लिख लेगा कहीं, और आंसर देख के बोल देगा और टिक मारते जाएगा, ए का बी का सी, इस तरह से टिक मार देगा। लेकिन नहीं, हम जो भी टिक मार रहे हैं रीजन के साथ मार रहे हैं, आप देखते होंगे, ठीक है। मैं
जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ सारा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटवा रहा हूँ, है ना। आपको फील भी आता होगा कहीं ना कहीं कि मैं रटवा नहीं रहा हूँ, आपको क्या कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप कॉन्सेप्ट लीजिए, आप रट्टा पे भरोसा नहीं कीजिए, नहीं तो रट्टा फिक्सन करोगे दोस्त तो एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप वहाँ पर पछताओगे कि हमने रट के गलत कर लिया, ठीक है। तो ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए यदि कहीं आपको किसी क्वेश्चन में समस्याएं हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें।